मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है और अब की बार का प्रीलिम्स मैं दूंगी और उसके लिए मैंने काफ़ी अच्छी तैयारियां भी करी हुई हैं और अब मैं कर भी रही हूँ। सर जब यूपीएससी सबका क्लियर हो जाता है, मतलब किसी पर्सन का क्लियर हो जाता है, तब उसकी स्ट्रैटेजी पूछी जाती है। तो स्ट्रैटेजी में बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो कोचिंग का सहारा लेते हैं, और जो सहारा नहीं लेते हैं वो अपनी स्ट्रैटेजी को बताते हैं। तो स्ट्रैटेजी का जब आप विश्लेषण करते हैं ना, तो वो कुछ स्पेसिफिक बुक्स बताते हैं, स्पेसिफिक एक स्ट्रैटेजी बताते हैं। अगर आप उस स्ट्रैटेजी पर आपकी कैच हो जाती है ना, तो फिर आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सब वही बुक्स पढ़ते हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं। सर मेरी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वहीं, और कुछ कोचिंग क्लासेस के नोट्स। सर मैं यूट्यूब से लेक्चर ले लेती हूँ, कोई करंट में कोई टॉपिक है तो उसको इंटरनेट पे देख लेती हूँ, और कोई नया सोर्स अगर मुझे इंटरनेट पे मिल रहा है तो भी मैं वहाँ से देखना पसंद करती हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स व्यू में। मैं आपका दोस्त अतुल। आज हैं हम मुखर्जी नगर में गर्व पीजी में। हमारे साथ हैं यूपीएससी एस्पिरेंट जो कि यहाँ तैयारी करती हैं यूपीएससी का। वैसे जैसे कि आपको पता होगा, गर्ल्स को थोड़ा कम अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। वैसे अब तो काफ़ी सही है, बट गांव से आने के लिए कम वो दिया जाता है। तो जैसे कि मैम भी गांव से ही हैं, तो ये दिल्ली में रहती हैं, और यहाँ क्या क्या इनको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, गांव से यहाँ आई हैं, तो और कैसे इनकी तैयारियाँ चल रही हैं मुखर्जी नगर में पीजी से रिलेटेड सारी क्वेरीज़ हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो गाइज़ आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक। मैम, आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम है प्रीति और मैं रोहतक से हूँ, हरियाणा। ओके मैम, जैसा कि अभी हम इस गर्व पीजी में हैं और आप पीजी में रहती हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम आपसे यही पूछेंगे कि इस पीजी में जैसे आप रहते हो, तो आपको इस पीजी द्वारा क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है और रेंट क्या है इस पीजी का? मेरा रेंट तो 8,500 है, बाकी ये हर एक कमरे के ऊपर वेरी करता है। और फैसिलिटीज़ की बात कहिए तो फैसिलिटीज़ तो सारी है, जैसे कि वाईफाई लगा हुआ है, आरओ है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी आती है, कमरों में एसी भी है। तो फैसिलिटीज़ तो काफ़ी अच्छी है। बाकी हर एक पीजी के रेंट के हिसाब से वेरी करता है कि अगर किसी पीजी का रेंट कम है तो वहाँ फैसिलिटीज़ भी कहीं ना कहीं पे कमी होगी। अगर फैसिलिटीज़ कोई अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे मेरे पीजी में लिफ्ट भी लगी हुई है, तो उसका रेंट भी ज़्यादा है। तो ये वेरी करता है, ये बड़ी मतलब सब्जेक्टिव सी चीज़ है, तो ये फिक्स नहीं होता है। हर एक पीजी का अपना अलग रेंट होता है। ओके, ये पीजी गर्ल्स या ओनली गर्ल्स फॉर है और बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए? नहीं सर, ये पीजी सिर्फ गर्ल्स के लिए है। ओके, तो मैम जैसे क्या होता है, कभी कभी फ्रॉड हो जाता है कि वहाँ गांव में जब रहते हैं लोग तो ऑनलाइन कांटेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ आते हैं उनको कुछ भी बताया जाता है लेकिन होता नहीं वो। तो जैसे आपको जब शुरू में जो बताया गया था फैसिलिटी ये पर्टिकुलर गर्व पीजी में, तो ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं या कि थोड़ा कुछ खामियाँ हैं? नहीं, मैंने दरअसल इससे पहले जहाँ मैं रहती थी उसके बाद मैंने ये पीजी लिया था, तो मेरे साथ तो ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं थी। जब मैंने पीजी देखा था तो मैंने तो खुद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हैं। आप सभी को पता है कि अगर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं जिसमें आप कोड यूज़ करके 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं, लेकिन दोस्तों अभी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत भारी डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें अगर आप हमारा कोड SU डालते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों इस सुनहरे मौके को क्यों गवा रहे हो? आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी यूपीएससी की जर्नी को मजबूत बनाइए। इसके लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और लिंक पर क्लिक करते ही अपने पसंदीदा सब्सक्रिप्शन पर जाएं और 20% डिस्काउंट पाने के लिए आप हमारा कोड SU इस्तेमाल करना ना भूलें। तो दोस्तों जल्दी से जाइए और अपनी यूपीएससी की तैयारी को मजबूत बनाइए। धन्यवाद। ये अपनी छानबीन करी थी तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत यहाँ परेशानी महसूस नहीं हुई थी, और जिस हिसाब से मुझे फैसिलिटीज़ बताई गई थी मुझे फैसिलिटीज़ उसी तरीके की मिली है, तो मेरे साथ ऐसा कोई फ्रॉड हुआ नहीं है। ओके मैम, ब्रोकरेज लिया जाता है आजकल, तो आपसे भी ब्रोकरेज लिया गया था क्या? नहीं सर, मेरे से ब्रोकरेज नहीं लिया था, मुझसे कोई कमीशन वगैरह नहीं है, फ्री था। ओके, तो दोस्तों बता दें गर्व पीजी में हैं हम अभी, जैसा कि मैंने आपको बताया ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, और ये ब्रोकरेज वगैरह चार्ज आपका बिल्कुल नहीं लगेगा। जो भी गांव से आना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं ब्रोकरेज से प्लीज़ बचिएगा, यहाँ बहुत फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। तो मैम अभी जैसे कि आप यूपीएससी की तैयारी करती हैं और प्रीलिम्स भी शायद नियर आ गया, तो ये आपकी तैयारी कैसी चल रही है इसमें? मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है और अब की बार का प्रीलिम्स मैं दूंगी, और उसके लिए मैंने काफ़ी अच्छी तैयारियां भी करी हुई हैं और अब मैं कर भी रही हूँ उसके लिए भी। ओके, तो आपने कोचिंग लिया है या सेल्फ स्टडी ओनली? सर सेल्फ स्टडी किया है। सेल्फ स्टडी? जी सर। ओके, तो सेल्फ स्टडी से आप कैसे कर रही हैं? आजकल तो कोचिंग बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, हर कोई आता है दिल्ली तो कोचिंग के लिए ही आता है मेनली, तो आपने कोचिंग क्यों नहीं लिया और
नहीं लिया तो फिर कैसे आप कर रहे हो तैयारी, कैसे मैनेज कर रहे हो इस चीज़ को? देखिए सर, जब यूपीएससी सबका क्लियर हो जाता है, मतलब किसी पर्सन का क्लियर हो जाता है, तब उसकी स्ट्रैटेजी पूछी जाती है। तो स्ट्रैटेजी में बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो कोचिंग का सहारा लेते हैं, और जो सहारा नहीं लेते हैं वो अपनी स्ट्रैटेजी को बताते हैं। तो स्ट्रैटेजी का जब आप विश्लेषण करते हैं ना, तो वो कुछ स्पेसिफिक बुक्स बताते हैं, स्पेसिफिक एक स्ट्रैटेजी बताते हैं। अगर आप उस स्ट्रैटेजी पर आपकी कैच हो जाती है ना, तो फिर आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सब वही बुक्स पढ़ते हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगा कि मुझे कोचिंग की ज़रूरत है। मैंने स्टैंडर्ड बुक से किया, मुझे समझ में आ गया, और मुझे अब मेरी सही तैयारी चल रही है उस हिसाब से। ओके। तो वैसे आप भी आई थिंक एनसीईआरटी तो फॉलो किए ही रहे होंगे। जी। तो किस क्लास से सर मैंने ज्योग्राफी की 11th और 12th की ज्योग्राफी की है, Okay. और इंडियन सोसाइटी की है। और सर हिस्ट्री के लिए मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़ी हैं, और लक्ष्मीकांत पढ़ी है। एनसीईआरटी के लिए तो सर अगर बात करिए तो मैंने सिर्फ इकोनॉमिक्स की 11th 12th की पढ़ी है, और ज्योग्राफी की पढ़ी है। ओके। वैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं या हरियाणा से? नहीं सर, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट नहीं हूँ, मैं हरियाणा से ही मैंने किसी यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। ओके। तो मैम आप पीजी भी करके आए हो, मतलब यूजी एंड पीजी देन आफ्टर यूपीएससी? हाँ जी सर। ओके मैम, आपका ऑप्शनल क्या था? सर मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है। ओके। तो उसके लिए आप रिसोर्सेज क्या फॉलो कर रहे हो? किसी ऑनलाइन पे डिपेंड हो या मतलब सिर्फ सेल्फ पर, लाइक बुक्स पे ओनली अपने? सर मेरी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वहीं, और कुछ कोचिंग क्लासेस के नोट्स हैं उन्हीं पे। फ़िलहाल तो उन्हीं पे रिलायबल हूँ मैं। ओके। जैसा कि मैम आपको पता होगा, टेक्नोलॉजी का ज़माना बढ़ रहा है जी। इंडिया में। टेक्नोलॉजी बहुत ही काफ़ी उच्च स्तर पर है। तो मैम आप भी टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हो अपने प्रिपरेशन में, या सिर्फ बुक्स के द्वारा ही? जब टेक्नोलॉजी का स्तर इतना बढ़ रहा है तो उसका सहारा लेने में तो कोई बुराई है नहीं। हाँ। और बिना टेक्नोलॉजी के आज के टाइम पे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यस। तो आप इसको अब कैसे हेल्प में लेते हो? क्या उसमें से जियोग्राफी के लिए क्या क्या बेनिफिट देता है आपको? देखिए सर, मैं यूट्यूब से लेक्चर ले लेती हूँ, कोई करंट में कोई टॉपिक है तो उसको इंटरनेट पे देख लेती हूँ, और कोई नया सोर्स अगर मुझे इंटरनेट पे मिल रहा है तो भी मैं वहाँ से देखना पसंद करती हूँ। ओके मैम, आप हमारे व्यूवर्स को कुछ बताना चाहिएगा कि जो गांव से आना चाह रहे हैं दिल्ली में, तो उनको किस विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस चीज़ों से बचना चाहिए, और आपको जैसे क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा एट द बिगिनिंग टाइम में? मुखर्जी नगर की बात करें तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स का एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। Yes, और मुझे ऐसा, ये मेरे अपना जो है ना निजी है कि मुझे यहाँ थोड़ा सैनिटेशन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा लगती है। बारिश के टाइम पे बहुत बुरा हाल हो जाता है मुखर्जी नगर के अंदर। सड़कें थोड़ी अच्छी हालत में नहीं है। बाकी अगर आप मुखर्जी नगर में आना चाहें, अगर आपका पूरा एक गोल बना हुआ है कि आपने वो करना ही है, तो फिर आपके लिए ये सब चीज़ें मैटर करती नहीं है। और अगर आप घर पे रह के करना चाहें तो आप घर पे भी कर सकते हैं, अगर आपकी कोचिंग क्लासेस नहीं है कहीं पे। तो मेन तो यही है, बाकी किराया रेंट वगैरह यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाता है, और यही समस्याएं हैं बस। कि तो करोल बाग और मुखर्जी नगर में आपको क्या डिफरेंट लगता है? वैसे करोल बाग आई थिंक मुखर्जी नगर से ज़्यादा सेफ़ है क्या? सर मैं कभी करोल बाग नहीं गई, मुझे उसकी कोई नॉलेज नहीं है। ओके मैम, ओके, ऑल राइट। तो अंततः मैम आप अपने तरफ से कुछ हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगी, जैसे कि जो गर्ल्स पर्टिकुलर आ रही हैं उनको किस विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए दिल्ली आने से पहले? ऐसी तो मुझे कोई ख़ास बात नहीं लगती है। बाकी अगर आप यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करें, फालतू की बातों पे ना जाएं। नहीं, फाइन। तो मैम अब अल्टीमेटली आईड लाइक टू आस्क कि मैम जो गर्ल्स यहाँ आती हैं उनसे सिक्योरिटी वगैरह का इस पीजी में क्या चार्ज है? सिक्योरिटी देखिए सर, कोई कोई पीजी तो पूरी लेता है, कोई कोई पीजी हाफ़ लेता है। तो इस पीजी की बात करें तो सिक्योरिटी हाफ़ ली जाती है। हाफ़ ली जाती है? कितना आपका कितना लिया गया? सर मेरा 4000 लिया गया है। ओके। तो मैम गर्ल्स सेफ्टी का क्या सीन है? इस मुखर्जी नगर में गर्ल्स सेफ़ हैं या इसमें थोड़ा प्रॉब्लम जाती है? जैसे यू आर गर्ल, तो आपको क्या लगता है? सर देखिए, मुझे तो आज तक ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं है, और यहाँ पे देखिए प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। मुझे लगता नहीं है कि किसी लड़की को ऐसी कोई दिक्कत होती होगी। ओके। और ना मेरे को तो ऐसा कभी सुनने में भी नहीं आया है। ओके, it was really great to meet you ma'am today. Thank you for giving your valuable time. थैंक यू सर। Okay.